इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर का एक महत्वपूर्ण रेशियो के बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं, जिसका नाम है सोल्वेंसी रेशियो। सोल्वेंसी रेशियो का क्या मतलब होता है, पहले वो जान लेते हैं। जब किसी कंपनी की शोधन क्षमता अर्थात पेइंग कैपेसिटी का पता लगाना हो तो इस रेशियो का सहारा लिया जाता है, सोल्वेंसी रेशियो का। पर सोल्वेंसी अर्थात शोधन क्षमता किसी कंपनी का दो प्रकार का हो सकता है। एक शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी, और एक हो सकता है लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी। इसका क्या मतलब है? शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी का मतलब हुआ कि कोई कंपनी अपने दायित्वों का भुगतान कम समय में कितना कर पाती है, यानी कि करंट लायबिलिटीज का भुगतान करने में वो सक्षम है या नहीं है। पर कुछ लायबिलिटीज होते हैं जो लंबी अवधि के बाद चुकाने पड़ते हैं, उसमें कंपनी की क्या स्थिति है, अर्थात वो अपने लॉन्ग टर्म डेट या लायबिलिटीज को पेड करने में सक्षम है या नहीं है। अगर उसके बारे में जानकारी लेना है तो लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी के सहारे ही पता चल सकता है। तो लॉन्ग टर्म जो सोल्वेंसी है, इसके अंतर्गत जो रेशियो है, महत्वपूर्ण रेशियो, उसमें पहला आता है डेट इक्विटी रेशियो, एक आता है प्रोप्राइटरी रेशियो, तीसरा आता है फिक्स एसेट्स रेशियो, चौथा खुद सोल्वेंसी रेशियो ही आता है, सोल्वेंसी रेशियो, और पांचवा एक कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो के बारे में आज हम विशेष करके बात करेंगे कि कैपिटल गियरिंग रेशियो जो है, थोड़ा इंक को भर लें। कैपिटल गियरिंग रेशियो जो है वो क्या है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स लोग थोड़ा विशेष क्वेश्चंस करते हैं कि कैपिटल गियरिंग रेशियो आखिर है क्या। तो गाड़ी तो सब लोग चलाते होंगे और जानते भी हैं सब लोग, तो इसको लिख ही लिए होंगे। अब इसको मिटाते हैं कि कैपिटल गियरिंग रेशियो आखिर है क्या। इसको ऐसे समझा जा सकता है, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो गियर का सहारा लेते हैं। आजकल बहुत सारे गाड़ी गियरलेस भी आ गए हैं, लेकिन फिर भी अभी भी सड़कों पर गियर वाली गाड़ियों की संख्या ज्यादा है। जब आप हाई गियर में होते हैं तो रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, और लो गियर में होते हैं तो थोड़ा रिस्क, आपकी स्पीड कम जाती है तो थोड़ा रिस्क भी कम होता है एक्सीडेंट का। ठीक उसी प्रकार किसी कंपनी में अगर हाई कैपिटल गियरिंग है तो वो कंपनी हाईली रिस्क वाली कंपनी कही जाएगी। कब? हमेशा नहीं कही जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा हाईली रिस्क पर ही है। वो रिस्क पर तब मानी जाती है जब कुछ
ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाए जिसमें कंपनी को फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़े या इंटरनेशनल कोई ऐसी एक्टिविटीज हो जाए जिसके कारण जो है सो कंपनियां घाटे में जाने लगे, तो ऐसी स्थिति में हाईली जिस कंपनी का कैपिटल गियरिंग हाई होता है उनको थोड़ा सरवाइव करना दिक्कत हो जाता है। बस इतनी ही सी बात है। ऐसा नहीं है कि जो हाई जिनका कैपिटल गियरिंग होगा वो कंपनी हमेशा खराब ही होती है, ऐसी बात नहीं है। नई जो कंपनी स्थापित होती है उसके लिए स्टार्ट में अगर लो कैपिटल गियरिंग है तो ज्यादा अच्छा माना जाएगा, लेकिन एक पुरानी स्टैब्लिश्ड कंपनी का अगर हाई कैपिटल गियरिंग भी है तो बहुत ज्यादा खराब भी नहीं माना जाएगा। बस अंतर इतना ही है कि हाई कैपिटल गियरिंग जिस कंपनी की होती है, अगर भविष्य में किसी फाइनेंशियल क्राइसिस का उसको सामना करना पड़ेगा, वजह कुछ भी हो सकता है, वो वजह चाहे घरेलू हो या इंटरनेशनल वजह हो, चाहे किसी भी वजह से, कंपटीशन की वजह से या किसी वजह से, तो थोड़ा सा उसको उस माहौल में सरवाइव करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, और कोई बात नहीं है। अब सबसे पहले कैपिटल गियरिंग रेशियो का हम फॉर्मूला लिख देते हैं कि क्या फॉर्मूला होता है। कैपिटल गियरिंग रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो बराबर होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। ये रिजर्व एंड सरप्लस के अलावा इसमें एक चीज और लिया जा सकता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और नीचे में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस इंटरेस्ट बियरिंग फाइनेंस। अब इस सब का मतलब समझ लीजिए। इक्विटी शेयर कैपिटल का मतलब तो आप लोग जान ही रहे हैं, रिजर्व एंड सरप्लस को जान ही रहे हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो है वो लायबिलिटी साइड आप देखते होंगे, कभी कभी लिखा हुआ रहता है स्टेटमेंट ऑफ पीएल या सिर्फ पीएल, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ही होता है। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल का एक खासियत है कि उस पर एक निश्चित दर से लाभांश दिया जाता है। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल पर एक निश्चित दर से क्या दिया जाता है? लाभांश दिया जाता है। और इंटरेस्ट बियरिंग फाइनेंस का मतलब क्या हुआ? इंटरेस्ट बियरिंग फाइनेंस का मतलब हुआ कि वैसा फाइनेंस जिस पर एक निश्चित दर से ब्याज देना पड़े कंपनी को, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो अथवा ना हो। अब थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि ये कैपिटल गियरिंग रेशियो का क्या मतलब हुआ। कैपिटल गियरिंग रेशियो का मतलब हुआ कि हमें ये इक्विटी कैपिटल और उस कैपिटल के साथ संबंध बताता है जिसमें एक अस्थाई लागत हमको लगता है। ये जो नीचे लिखा हुआ है ये फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल है, अर्थात इसमें आपको हर हाल में, चाहे कंपनी को प्रॉब्लम कुछ हो, फाइनेंशियल हो या किसी भी प्रकार का हो, आपको एक निश्चित दर से ब्याज देना पड़ेगा। पर ये जो वाला जो कैपिटल है वो ऐसी नहीं है, उसमें है कि आपको लाभ होगा तब देना है, लाभ नहीं होगा तो आप नहीं देंगे। तो अगर किसी कंपनी का ये इक्विटी वाला जो भाग है वो कम हो जाए और नीचे वाला भाग यानी उसका जो पूंजी है उसमें इसका भाग ज्यादा हो जाए, प्रेफरेंस कैपिटल और इंटरेस्ट बियरिंग फाइनेंस, जिसमें इसमें आप इसमें डिवेंचर और लॉन्ग टर्म लोन को भी शामिल कर सकते हैं, अगर ये ज्यादा हो जाए
तो ये माना जाता है कि कंपनी जो है उसका जो कैपिटल गियरिंग है वो हाई है। कैपिटल गियरिंग हाई होने का मतलब ही है कि आप रिस्क में हैं। कब? जब आपके साथ कोई फाइनेंशियल क्राइसिस होगा या किसी और प्रकार का भी, जैसे अभी हाल ही में कोरोना की वजह से जो है इकोनॉमी बहुत इफेक्ट हुआ, तो ऐसी सिचुएशन में इस तरह की कंपनियां जिनका इक्विटी कैपिटल जो है वो कम हो और ये नीचे वाला जो पार्ट है जिसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इसमें लॉन्ग टर्म लोन और डिवेंचर ज्यादा हो जाए तो ऐसी कंपनियों को थोड़ा सा सरवाइव करने में दिक्कत होती है। लेकिन अगर किसी कंपनी का ये ऊपर वाला कैपिटल ज्यादा हो और ये कम हो तो उसको हम लोग लो कैपिटल गियरिंग कहते हैं। तो वो कंपनी थोड़ा ज्यादा अच्छा माना जाता है इन्वेस्टर के लिहाज से। इन्वेस्टर लोग जो है वैसी कंपनियों में थोड़ा पैसा लगाते हैं। पर हाँ, ये भी बात है कि जहां रिस्क ज्यादा होता है वहां गेन भी ज्यादा होता है, जहां रिस्क कम होता है तो वहां गेन भी आपका कम हो जाएगा। अब इसको सोल्व, इस फॉर्मूले पर इस पर कोई भी क्वेश्चन को आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। बस इतने याद रखिएगा कि इंटरेस्ट बियरिंग फाइनेंस में आपको डिवेंचर को भी इंक्लूड करना है और किसी भी प्रकार का लॉन्ग टर्म लोन होगा, चाहे वो किसी भी संस्था से हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हो या बैंक से हो, उसको भी इसमें इंक्लूड कर लेना है। और उसके बाद इस फॉर्मूले पर बना दीजिएगा तो आपका कैपिटल गियरिंग रेशियो आ जाएगा। कैपिटल गियरिंग रेशियो में आपको हम ये भी बता दिए कि अगर मान लीजिए कि आपका ये वाला ऊपर वाला भाग जो है कम होगा, नीचे वाला भाग का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, तो वो आपका मतलब जो कैपिटल गियरिंग है वो माना जाएगा हाई। अर्थात वो कंपनी जब कोई उसके साथ भविष्य में कभी किसी प्रकार का क्राइसिस उसके साथ होगा, कोई संकट का सामना करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा उसको सरवाइव करने में प्रॉब्लम होगा। तो आशा है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। इस पर एक प्रश्न को हम लोग सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही कैपिटल गियरिंग रेशियो के बारे में।